फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू महाकाल स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपको साइंस पढ़ा रहे थे और पॉलिटिक्स में एक दो वीडियो हमने अपलोड करी है संविधान पे, ठीक है। आज हम आपको एक नया विषय, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी। हिंदी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे फिर वो टेट का पेपर हो, चाहे सुपर टेट का पेपर हो, या फिर आप कह लीजिए एसआई का पेपर हो। इसमें समय भी हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारे स्कोरिंग अच्छी होती है। तो आज के टॉपिक में हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी को पढ़ाने से पहले हिंदी के विषय में थोड़ी सी सामान्य जानकारी जान लेते हैं। देखिए, हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में उसको दर्जा प्राप्त हुआ है राजभाषा का, ठीक है। और वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन राजभाषा के रूप में ये संविधान में भी लिखित है। अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे जो है हमारी जो हिंदी की भाषा है, इसे प्राप्त किया गया दर्जा, ठीक है। कहेगा राजभाषा का, अगर पूछा जाए तो बताइएगा अनुच्छेद 343 के भाग 1 में। अगर अनुसूची की बात कर ले तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसकी बात करी गई है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाएं इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और अगर आर्टिकल्स पूछ लिया जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से लेकर 351 तक है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। बहुत लोग इसको हिंदी का समझ रहे होंगे, लेकिन हिंदी का शब्द नहीं, ये एक फारसी भाषा का शब्द है। तो इतना सा देखिए, अब आगे चलते हैं और कुछ लिखते हुए चलते हैं बोर्ड पे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों वो आप लोग भी अपने पेन और कॉपी लेकर बैठ के नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वही पॉइंट हम आपको बताएंगे जो एग्जाम्स में बस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जनभाषा। इसको राष्ट्रभाषा कहे या जनभाषा कहे, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसको जनभाषा भी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा या जनभाषा मतलब राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा उसी को कह सकते हैं जो अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली गई भाषा हो। ये क्या होती है? अधिक से अधिक लोग इसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ये भाषा राष्ट्रभाषा तभी हो सकती है जब अधिक से अधिक लोगों द्वारा। आगे देखते हैं राजभाषा। राजभाषा हिंदी को किस रूप में जाना जाता है? राजभाषा में। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था 343 के ए पार्ट में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1949 को संविधान में, ठीक है, संविधान के भाग 17, 1949 में संविधान के भाग 17, ठीक है। अनुसूची अगर हो तो 8वीं है, अनुसूची 8वीं भाग 17 और आर्टिकल 343A में इसको राजभाषा का दर्जा संवैधानिक रूप से प्राप्त हुआ था। भाषा किन किन आर्टिकल्स में है? तो 343 से लेकर 351 तक भाषा की बात करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 14 सितंबर। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिए कि 14 सितंबर 1949 को इसको संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को ही इसे हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, जो वर्ल्ड लेवल पर मनाई जाती है, ठीक है। ये इंडिया में केवल है और 10 जनवरी वर्ल्ड लेवल पे है। हिंदी भाषाओं का समूह है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी भाषा बोली जाती है, जैसे हम भी बोले वो हिंदी बोल रहे हैं, खड़ी अभी बोले या अवधी बोले या बंगाली बोले, गुजराती बोले, कहीं ना कहीं समय हिंदी का थोड़ा सा गुण रहता है। तो हिंदी केवल अलग से पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है कि हिंदी केवल एक अलग भाषा है। हिंदी एक भाषाओं का समूह है। इसके अंदर ही सारी अवधी, भोजपुरी और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, सिंधी, संथाली, नेपाली, मलयालम, ये सारी भाषा इसी में आती हैं। तो इसका मतलब हिंदी क्या है? भाषाओं का समूह है। इसमें पहले तो 14 भाषाएं थी, उसके बाद में क्या हुआ? हिंदी भाषाओं के जब इसका मतलब पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद में टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। टोटल कितनी? 22 भाषाएं, ठीक है। 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन दिया गया है। इसमें पहले 14 थी, टोटल बाद में 22 हो गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले कितनी थी? पहले 14 थी, बाद में कितनी हुई? बाद में 22 भाषाएं हुई। हिंदी की जननी कौन है? तो हिंदी की जननी संस्कृत है, क्योंकि
हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी कोई एकदम से नहीं चली आई कि अभी से स्टार्ट हुआ भारतीय युग और तुरंत ही हिंदी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। हिंदी बहुत पहले से स्टार्ट थी, बहुत पहले से, मतलब जब हमारे आर्य थे, वैदिक थे, उसी टाइम से, पहले यज्ञ हवन जब होता था, जब हमारा समाज थोड़ा धार्मिक और अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उस समय भी हिंदी थी। क्योंकि संस्कृत में वेद मंत्र प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। जितने भी वेद लिखे हैं, ठीक है, 4 वेद हमारे, चारों वेद लिखे हुए, 18 पुराण हैं, सारे पुराण लिखे हुए, तो कहीं ना कहीं हिंदी से ही जुड़े हैं। मतलब अगर उसकी आप लोग देखिए तो उसकी जो लिपि है वो देवनागरी ही है, ठीक है। इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, और ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है, कोई आज की नहीं है, इसलिए इसकी जननी संस्कृत ही है। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं हिंदी के बारे में। देखिए, संस्कृत से आपकी हिंदी आई थी, कैसे आई थी, ये नहीं कि डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी आ गई। देखिए, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद में पाली आई, संस्कृत के बाद पाली आई। इसको याद करा देंगे भी, कैसे याद करना है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, सीरीज पूछ ली जाती है, ऐसे सीरीज दी होगी, 4 ऑप्शन होंगे। अब चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, जैसे कि संस्कृत लिखा फिर प्राकृत लिख देंगे, या संस्कृत लिख के पाल लिख के फिर अपभ्रंश लिख देंगे, तो इसको याद कर लीजिए आज यहीं पे। संस्कृत आई, फिर पाली आई, पाल से प्राकृत भाषा आई, उससे अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, और फिर प्राचीन आई। प्राचीन से आधुनिक हिंदी है, जिसको अब ज्यादातर खड़ी बोली में यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, संस्कृत आपको सबसे पहले पता है कि संस्कृत जननी है हिंदी की। उसके बाद में पाली, पाली भाषा, ठीक है। लिपि, अगर पूछ लिया जाए कि लिपि कौन सी है, ठीक है, लिपि के बारे में पूछ लिया जाए तो देखिए, लिपि जो है देवनागरी है, ठीक, देवनागरी। पाली, अब देखिए पा है, पा से फिर पा, 2 बार पा, 1 बार पा, 2 बार पा। सबसे पहले याद रखिए संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद पाली, और पाली से सीधे प्राकृत, पा पा, 2 बार पा, ठीक है। संस्कृत तो आप सबको पता है जननी है, फिर पा पा, पाली प्राकृत, पाली प्राकृत, ठीक। जब पा मैटर एंड हो जाए, उसके बाद आ पे आ जाइए, आ 2 बार आ। देखिए, अपभ्रंश अवहट्ट, ठीक, अपभ्रंश अवहट्ट, इसमें 3 वर्ड है, अपभ्रंश 4 वर्ड है, अपभ्रंश, ठीक है। फिर अवहट्ट में 5 वर्ड हुए, तो पहले 4 आता है ना, फिर 5 आता है, तो अपभ्रंश पहले आएगा कि अवहट्ट पहले आएगा, अपभ्रंश पहले आएगा, क्योंकि इसमें 4 वर्ड है। देखिए 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो अवहट्ट ये बाद में आएगा। तो सबसे पहले संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन। प्राचीन के बाद में स्टार्ट हो गई हमारी यही हिंदी, जो आधुनिक हिंदी है, ठीक है। इसको खड़ी बोली भी कहते हैं, क्योंकि खड़ी बोली के रूप में ज्यादातर यूज की जाती है। तो ये आपको याद हो गया, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। अब देखते हैं हिंदी का अर्थ। हिंदी का अर्थ मतलब हिम, हिम, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए दू, क्योंकि हिंदी डायरेक्ट नहीं, पहले इसको हिंदू कहा जाता था, ठीक है। अब हिंदू कैसे, ये समझिए। सबसे पहले हिंद कहा गया, फिर हिंदू कहा गया, फिर फारसी का एक वर्ड, फारसी की जो मात्रा है ई को जोड़ा गया और इसको हिंदी कहा गया। पहले क्या कहा गया इसको, पहले कहा गया हिंदू, पहले हिंद कहा गया, ठीक है। क्योंकि भारतवासी थे, भारत में ज्यादा प्रयोग की जाती थी, तो पहले से हिंदी कहा गया। फिर इसे क्या कहा गया, हिंदू, हिंदू कहा गया, क्योंकि हम लोग हिंदू थे, हिंदुस्तानी कह जाते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसमें मात्रा जोड़ी गई और इसको क्या बना दिया गया, हिंदी, हिंदी, ठीक है। जो कि हिंदी का है शब्द, ये फारसी का शब्द है। तो इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं क्या है। देखिए, हिंदी का हिंद प्लस दू, हीन का मतलब है हीन लोगों का हनन करने वाले, हीन लोगों का, हीन लोगों का हनन, हीन लोगों का हनन करने वाले। और दू, दू से मतलब है दुष्ट लोगों का दलन करने वाले, दुष्ट लोगों को दलन करने वाले, ठीक है। तो हिंद मतलब हीन लोगों का हनन करने वाले, दुष्ट लोगों का दलन करने वाले कौन थे, हिंदू थे। ये लोग कौन थे, ये सब हिंदू थे, ठीक, सब हिंदू ही तो थे। और हिंदू जो बोलते हैं उसे हिंदी कहा गया, ऐसा समझ लीजिए। दुष्ट लोगों का दलन करने वाले हिंदू, और हिंदू जो भाषा का प्रयोग करे वो भाषा हिंदी। इस तरीके से हिंदी का मतलब निकाला जाता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा के रूप में देख लेते हैं। राजभाषा कौन सी भाषा होती है, राजभाषा वो भाषा होती है जो पहले दरबारों में बोली जाती थी, ये पहले दरबारों में बोली जाती थी। तो जब दरबारों में बोली जाती थी तो इसको बोलते थे दरबारी भाषा, दरबारी भाषा, ठीक है।
अब क्या हुआ, दरबारी भाषा पहले दरबार में बोली जाती थी, तो ये हो गई दरबारी भाषा। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ कि जब उपभाषा तो राजभाषा उसे कहते हैं जो राजकाज में प्रयुक्त होती है, जैसे कि कोई कार्यालय है, ठीक है, ऐसे जगह पे प्रयोग करना या विद्यालयों में प्रयोग करना, जो राजकीय कार्यों में प्रयोग करी जाए वो भाषा क्या होती है, राजभाषा होती है। और जो दरबारों में नवाबों के द्वारा, राजाओं के द्वारा प्रयुक्त की जाए वो कौन सी भाषा होती है, दरबारी भाषा होती है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है, 17 बोलियां हैं। परिवार अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा किस बोली का, किस भाषा का मतलब किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय है। भारोपीय, भारोपीय का मतलब भारतीय यूरोपीय, ठीक, इंडियन यूरोपियन, इंडो यूरोपियन, इंडो और यूरोपियन, ठीक है, इंडो यूरोपियन मतलब इंडियन और यूरोपियन की तरह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, तो इतनी चीजें हिंदी के बारे में आपने देख ली, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पेपर में अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इधर से नहीं पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है। और थोड़ा सा देख ले, देखिए हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहा जाता है कि उत्तर भारत का जब आप देखेंगे यहाँ पे जो ऐसा कभी बना हुआ है, ठीक है, तो उत्तर में इधर साइड से सिंधु नदी बहती है, तो उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो लोग थे वो ज्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते थे, तो इसे सिंध की बोली भी कहा जाता है, सिंध की बोली, ठीक है, क्योंकि सिंध नदी यहाँ पर बोली जाती थी, तो सिंध की नदी भी बोली, सिंध की भाषा भी बोली जाती है, सिंधी, सिंध की भाषा, मतलब सिंधी भाषा कह लीजिए या सिंध की भाषा कह लीजिए, क्योंकि हुआ ये कि जब संविधान संशोधन किए गए, जब पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, फिर जब 22 भाषाएं बनाई गई तो उसमें भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक, तो क्या हुआ कि 21वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें क्या हुआ, सिंधी भाषा को सिंधी भाषा के रूप में इसे जोड़ा गया, सिंधी भाषा एक नई बनाकर अलग से जोड़ी गई। फिर जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तब कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 3 भाषा को और ऐड किया गया। उसके बाद क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें क्या हुआ, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथाली, ठीक है, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। संशोधन हमेशा रखिए जब 3 ही हुए, 21वां, 71, 91 पूछ लिया जाता है। 21 के तहत 1 भाषा जोड़ी गई, 71 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई और 91 के अनुसार 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये पेपर में पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं बस। भारत की सभी लिपियां कौन सी हैं, सभी लिपियां ब्राह्मी में ऐड की जाती हैं, ठीक है, सभी लिपि ब्राह्मी में ऐड की जाती है। भारत की नहीं कह लीजिए विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में हिंदी नंबर 1 पर बोली जाती है। भारत विश्व की पूरी 3000 भाषाओं में नंबर 1 का दर्जा हिंदी को प्राप्त है, ठीक है। तो एक तो फैक्ट आपको यह हो गया, भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि, ठीक है, और हिंदी में तो इसकी देवनागरी। ठीक, अच्छा एक चीज देख लीजिए, लिपि क्या होता है, तो लिपि ये होता है जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह, जैसे हमको लिखना है, जैसे हमने का बनाना है, ये लाइन खींची, ऐसे बनाया, ऐसे किया, तो हमने जो चिन्ह प्रयोग किए, जो भी लाइन खींची, ऐसे चिन्ह प्रयोग किए, ये लिपि है। मतलब अपनी बात को संकेतों के माध्यम से लिखना, चिन्ह, जो भी चिन्ह बनाते हैं उसको कहना लिपि कहलाता है, ठीक है। लिपि का मतलब हम कैसे लिखते हैं। और भाषा क्या होती है, भाषा वो होती है अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को और भावों को, ठीक है, लिखित या मौखिक रूप से किसी के सामने प्रस्तुत करना या प्रकट करना भाषा होती है। अगर पूछ लीजिए भाषा क्या है, जैसे अपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा राजकार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा, और राष्ट्रभाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या जन भाषा कहते हैं, ठीक है, सरल होती है। और अगर पूछा बस वही चीज़ कि भाषा क्या है, तो भाषा क्या होती है, जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को, या जो भी दूसरे के मन के भावों को और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं, तो जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो होती है लिखित, दूसरी होती है मौखिक, लिखित मौखिक, और एक और होती है सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक।
लिखित भाषा में क्या होता है, हम हर बात को लिखकर बताते हैं, वो लिखित भाषा होती है। क्योंकि हम जो भी अपने मन के भाव और विचारों को लिखित माध्यम से किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, ये होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है कि जब हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर भाषण के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो होती है मौखिक भाषा। ठीक है। सांकेतिक भाषा क्या होती है, तो सांकेतिक भाषा में लिखने का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही बोलने का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं, मतलब इशारा करते हैं। जैसे कि आपसे आपने पूछना है खाना खाया, बस ऐसे कर दिया, आपने जवाब दे दिया नहीं, तो हो गया सांकेतिक भाषा। ये थी, 3 भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी जान लिया। तो भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं, ये जान लिया। लिपि, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक, कुछ और बचा है क्या? जय हिंद, क्योंकि हिंद हिंदी से जुड़ा है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने दिया था। एक स्लोगन और है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नोट कर लीजिए, हिंदी हिंदू, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये किसने दिया था? ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब हमारी जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो कौन सा है? खड़ी बोली। जो हमारी भारतीय हिंदी का रूप है वो इस टाइम कौन सा है? खड़ी बोली। तो भारतीय साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? याद रखिएगा, प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को, प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को। ठीक, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा बचा होगा जो सामान्य हिंदी से या पूछा जाए, क्योंकि मोस्टली आर्टिकल्स पूछ लेते हैं या भाग पूछ लेते हैं, या किस नदी से हुआ तो सिंधु नदी से हुआ, और कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषा है, 22 भाषाएं हैं टोटल। अब ठीक है, पहले 14 थी, ये पूछा जाता है। और भाषा किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती हैं, लिपि क्या होती है, ठीक है। और यही छोटी मोटी चीज़ जो आपको हमने बताई कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है इसको, ठीक है, 343 के अनुसार। और 14 तारीख को आपका हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। एग्जाम में बस क्वेश्चन यहीं से आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपका लिए परफेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाते रहिए। थैंक यू।